Hello friends, today we will study important iron mines of the world continent wise अर्थात विश्व की प्रमुख लौह अयस्की खानें। टॉपिक बहुत इजी है और इम्पॉर्टेंट है, बस आप वीडियो को ध्यान से सुनते जाइए और मेरे साथ रिपीट करते जाइए। यहाँ हम सभी इंपॉर्टेंट माइंस को कॉन्टिनेंट वाइज मैप में लोकेट करते चलेंगे और वीडियो के लास्ट में सभी इंपॉर्टेंट माइंस को वर्ल्ड मैप पर एक साथ रिवाइज करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। Iron ore mines of the world. Iron makes up 5% of the earth crust. How much? 5%. And is commonest and most useful of all metals. And secondly, ये pure form में नहीं पाया जाता. It does not occur as a pure metal. Okay? But some of its ores are very rich. लेकिन कुछ इसकी जो ores होती हैं वो काफ़ी rich होती हैं और उन्हीं से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसकी मेन ores कौन कौन सी होती हैं देखते हैं। फर्स्ट इज magnetite ore. It is the finest iron ore and iron content up to 70%. सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट या सबसे बेस्ट क्वालिटी की ओर होती है मैग्नेटाइट ओर और ये कहाँ पाई जाती है? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ओके, एंड इट हैज एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज। इसकी मैग्नेटिक क्वालिटीज बहुत ही एक्सीलेंट होती हैं, इसीलिए इस ओर का मेनली यूज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में होता है। ओके, एग्जाम्पल ओर माइंड एट किरूना एंड गैलीवेयर इन स्वीडन। किरूना और गैलीवेयर में जो आयरन ओर पाई जाती है वो मैग्नेटाइट टाइप की आयरन ओर है और ये दोनों माइंस किरूना एंड गैलीवेयर ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट माइंस है, इनको ध्यान रखिएगा। आगे हम इसको कॉन्टिनेंट वाइज जब डिस्कस करेंगे तो उसमें देखते चलेंगे, लेकिन यहाँ इसको आप याद रखिएगा, किरूना एंड गैलीवेयर इन स्वीडन। ओके, नाउ सेकंड इज द हेमेटाइट ओर। हेमेटाइट ओर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर होती है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है मैक्सिमम वर्ल्ड में और इसका जो आयरन ओर कंटेंट है वो मैग्नेटाइट से कम होता है। कितना होता है? 50 to 65%। एंड इट इज़ फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाई जाती है। और एग्जाम्पल देख लेते कहाँ कहाँ पाई जाती है। ओर फाउंड इन लेक सुपीरियर रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड मिनास जेराइज इन ब्राजील। ये दोनों एरिया में जो ओर पाई जाती हैं वो हेमेटाइट टाइप की आयरन ओर होती है। थर्ड इज लिमोनाइट। ओर एवरेज कंटेंट इज लेस देन 50%। ओर का जो एवरेज कंटेंट है वो 50% से कम होता है और ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स में पाई जाती है। एग्जाम्पल हम कहा क्या है इसका? ओर्स ऑफ अल्बामा रीजन ऑफ यूएसए। अल्बामा रीजन में जो आयरन ओर पाई जाती है वो आपकी लिमोनाइट टाइप की होती है। एंड फोर्थ इज सिडेराइट। सिडेराइट इट इज कार्बोनेट ऑफ आयरन और इसमें आयरन ओर कंटेंट कितना होता है? 20 से 30%। ठीक, एग्जाम्पल्स क्या है इसके? स्कंथॉर्पी इन इंग्लैंड एंड लॉरेन इन फ्रांस। लॉरेन माइन जो फ्रांस की बहुत फेमस माइंस है और कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसको ध्यान रखिएगा। लॉरेन कहाँ पे? फ्रांस में। अब हम वर्ल्ड के सभी इंपॉर्टेंट आयरन माइंस को डिस्कस करेंगे कॉन्टिनेंट वाइज। फर्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए। ओके, यूएसए में फर्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज लेक सुपीरियर रीजन। लेक सुपीरियर रीजन आयरन और माइंस के लिए काफ़ी फेमस है, स्पेशली उसमें मेसाबी रेंज, वर्मिलियन, गॉगबिक, मेनोमिनियन, मर्क्वेटा रेंज। इसमें से मेसाबी और मर्क्वेटा रेंज कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसलिए इन दोनों को आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। ठीक, और यहाँ पे जो आयरन और माइंस पाई जाती हैं उनको बेनिफिट होता है लेक रीजन का। क्यों? कि ओर्स आर शिफ्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट बाय द ग्रेट लेक्स और ये सभी लेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे सू कैनाल के थ्रू कनेक्ट होती है कौन सी? लेक सुपीरियर और लेक ह्यूरन, और मैकिनेक स्ट्रेट के थ्रू कनेक्ट होती है ह्यूरन एंड मिशिगन। ये स्टेट्स वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, सेकंड इज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कौन कौन जगह? एडिरोंडैक्स एंड कॉर्नवाल। एडिरोंडैक आपका न्यूयॉर्क में और कॉर्नवाल आपका पेंसिल्वेनिया में। ठीक है, एंड दे हैव एडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रियल सिटीज ऑफ न्यूयॉर्क एंड पीटर्सबर्ग। न्यूयॉर्क और पीटर्सबर्ग की जो इंडस्ट्रियल सिटीज हैं वो इसी एरिया में लोकेटेड है, तो जो यहाँ से आयरन ओर निकलता है वो वहाँ कंज्यूम हो जाता है। थर्ड इज साउथ ईस्टर्न रीजन। साउथ ईस्टर्न रीजन में बर्मिंघम एंड अल्बामा ये एरियाज है। ठीक है, बर्मिंघम एंड अल्बामा। एंड फोर्थ इज वेस्टर्न रीजन। वेस्टर्न रीजन में जो आयरन और माइंस है वो स्कैटर्ड हैं कई स्टेट्स में, इन द स्टेट्स ऑफ उथा, नेवादा एंड यूमिंग। ओके, ये हो गया आपका यूएसए का एरिया। तो यूएसए में आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से? मेसाबी रेंज, वर्मिलियन ये आपका लेक सुपीरियर रीजन में, देन एडिरोंडैक एंड कॉर्नवाल इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। सेकेंड इज कैनेडा। कैनेडा में आपका लेक सुपीरियर रीजन, ओके, एंड वाबुश इन लेब्राडोर एंड सेफरविल इन क्यूबेक।
ये 3 इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर आयरन और माइंस पाई जाती हैं। उसमें से वाबुश और सेफरविल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। तो कनाडा वी मूव टू द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में सबसे पहले ब्राज़ील, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आयरन और माइंस यहीं पाई जाती हैं। और इसमें 2 इंपॉर्टेंट आयरन और एरिया हैं, फर्स्ट इज इटाबीरा एंड सेकंड इज बिलो हॉरिजोनेटिन मिनस जेराइस। ये दोनों एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं, स्पेशली यूपी पीसीएस में और यूपीएससी में कई बार पूछी जा चुकी हैं। तो इनको दोनों को ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे है आपका मैप में, ठीक है, मिनस जेराइस एंड इटाबीरा। उसके बाद आपका वेनेजुएला। वेनेजुएला में जो गियाना हाईलैंड का एरिया है वहाँ पे आयरन और काफ़ी पाई जाती हैं। उसमें भी कहाँ पे, सिरो बोलीवर एंड एल पाओ, ये दोनों फेमस एरियाज हैं आयरन माइंस के लिए, सिरो बोलीवर एंड एल पाओ। और ये दोनों के एरिया जो है आपका ऑर्निको रिवर के साउथ में है। तो इससे इनको एडवांटेज क्या मिलता है कि ऑर्निको रिवर इनके लिए वाटरवे का काम करती है। ओके, दे बोथ आर टू द साउथ ऑफ ऑर्निको रिवर। आफ्टर दैट पेरू। पेरू में आपका नज़का मरकोना एरिया, नज़का मरकोना एरिया पेरू में आयरन माइंस के लिए फेमस है। एंड आफ्टर दैट चिली, ठीक है, चिली में एल्गारोबो। एल्गारोबो चिली का एरिया है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी में कई बार इसको पूछा जा चुका है। ये आयरन और माइंस के लिए फेमस है, ठीक है। ये हो गए साउथ अमेरिका के। इसमें से आप इटाबीरा और मिनस जेराइस को स्पेशली ध्यान रखिएगा। आफ्टर दैट यूरोप। यूरोप में सबसे पहले ब्रिटेन। ब्रिटेन में 2 एरियाज हैं, स्कनथॉर्पी एंड फ्रॉडिंगम, यहाँ पे, ठीक, जहाँ पे आयरन और माइंस पाई जाती हैं। एक्चुअली जो मैक्सिमम आयरन और माइंस है ब्रिटेन की वो एग्जॉस्टेड हो चुकी हैं, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन में हुई थी, ठीक है। तो वहाँ की ज़्यादातर आयरन माइंस एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, और जो वहाँ की आयरन इंडस्ट्री है, आयरन स्टील इंडस्ट्री, वो टोटली इंपोर्टेड जो आयरन और है उन पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इनकी जो माइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी इनको एक बार ध्यान रखिएगा। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्वीडन की माइंस, स्पेशली वहाँ की किरूना एंड गैलीवेयर, जो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछी जा चुकी हैं। किरूना एंड गैलीवेयर ऑफ स्वीडन, ठीक है, ये आपकी यहाँ नॉर्दर्न स्वीडन में है और यहाँ मैग्नेटाइट टाइप की आयरन ओर पाई जाती है। उसके बाद आपका डेनिमोर एंड ग्रैंगबोर। डेनिमोर और ग्रैंगबोर ये आपका सेंट्रल स्वीडन में है, ये भी मैग्नेटाइट ओर्स के लिए फेमस है। और उसके बाद है कॉपरबर्ग। कॉपरबर्ग आपका सदर्न स्वीडन में है और ये भी आयरन और माइंस के लिए फेमस है। यहाँ कॉपरबर्ग को ध्यान रखिएगा, ये कॉपर के लिए फेमस नहीं है, ये आयरन के लिए फेमस है और ये स्वीडन में है। तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है इसको। आफ्टर दैट फ्रांस। फ्रांस की जो सबसे फेमस माइन है वो है लोरेन, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है यहाँ पे, ठीक। बाकी 2 अदर माइनिंग एरिया हैं, नॉर्मैंडी एंड सेंट्रल मैसिव, ये भी आपकी फ्रांस में ही है, ठीक है। तो फ्रांस के बाद फिर स्पेन। स्पेन में जो सबसे फेमस माइंस है वो है बिलबाओ, ठीक है, यहाँ पर ये बिलबाओ, ये स्पेन में है। ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है और मैचिंग में ये कई बार पूछी जा चुकी है। बिलबाओ आयरन माइन यूपी पीसीएस से पिछली बार पूछी जा चुकी है। और 2 अदर इसकी जो माइंस है स्पेन की वो है सेंटेंडर एंड ओविडो, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। स्पेन के बाद यूक्रेन। यूक्रेन आयरन ओर्स के लिए फेमस है, स्पेशली यहाँ का क्रिवेई रॉग एरिया, ये आयरन ओर्स के लिए काफ़ी जाना जाता है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ क्लोज टू द कोल एरिया ऑफ डोनेस्क। इसी के आसपास डोनेस्क का कोल एरिया भी पाया जाता है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए, मैक्सिमम हमें आयरन ओर चाहिए और कोल चाहिए, दोनों चीज़ें इस एरिया में अवेलेबल हैं। तो यहाँ का जो मैक्सिमम आयरन ओर है वो यहीं की स्टील इंडस्ट्री में कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो यूक्रेन का क्रिवेई रॉग एरिया है। एंड उसके बाद कजाकिस्तान का आपका कोस्तानिया एरिया, ये भी आयरन ओर्स के लिए बहुत फेमस है। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक। आफ्टर दैट रशिया। रशिया में मैग्नेटोगॉर्स्क एरिया ऑफ यूराल रीजन। हम अपने माउंटेन वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि यूराल एरिया जो है वो काफ़ी सारी ओर्स के लिए फेमस है, उसमें से आयरन ओर भी एक इंपॉर्टेंट ओर है, ठीक है। तो मैग्नेटोगॉर्स्क एरिया ऑफ यूराल। कुर्स्क मैग्नेटिक एनामोली। कुर्स्क मैग्नेटिक एनामोली जो है वन ऑफ द बिगेस्ट आयरन ओर रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। तो ये भी आयरन ओर्स के लिए काफ़ी फेमस है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देन कुजनेस एंड अंगारा ऑफ ईस्टर्न साइबेरिया। अंगारा कहाँ पे, ईस्टर्न साइबेरिया में। तो रशिया की ये 4 एरिया हो गई जो आयरन माइंस के लिए बहुत फेमस है। फर्स्ट इज मैग्नेटोगॉर्स्क ऑफ यूराल रीजन, सेकेंड इज कुर्स्क मैग्नेटिक एनामोली, थर्ड इज कुजनेस एंड फोर्थ इज अंगारा एरिया ऑफ ईस्टर्न साइबेरिया, ठीक है। उसके बाद हम अफ्रीका पहुंचते हैं। अफ्रीका में सबसे पहले लाइबेरिया, ठीक है, ये लाइबेरिया। लाइबेरिया में बोमी हिल्स एंड माउंट निम्बा। बोमी हिल्स एंड माउंट निम्बा ये दोनों फेमस है आयरन ओर्स के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा इनको, ये भी एग्जाम में 1-2 बार पूछी गई हैं। लाइबेरिया के बाद हम पहुंचते हैं
साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में पोस्टमार्सबर्ग एंड ट्रांसवाल एरिया, पोस्टमार्सबर्ग एंड ट्रांसवाल एरिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट आयरन और माइंस है साउथ अफ्रीका की, और ये भी दोनों एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, देन मुर्तानिया एरिया, मुर्तानिया यहाँ पे, मुर्तानिया एरिया का आपका जूरेट, जो कि आयरन और माइंस के लिए बहुत फेमस है। तो अफ्रीका में आपके 3 लोकेशंस हो गई। फर्स्ट हो गई आपकी लाइबेरिया की बोमी हिल्स एंड माउंट निम्बा, सेकंड हो गई साउथ अफ्रीका में पोस्टमार्सबर्ग एंड ट्रांसवाल, एंड थर्ड हो गई मुर्तानिया में ज्यूरेट। ठीक, आफ्टर दैट वी मूव टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 2 रीजन है जहां पर मेनली आपकी आयरन और माइंस पाई जाती हैं। फर्स्ट इज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पिलबारा डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है आयरन ओर्स के लिए, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया की मैक्सिमम आयरन ओर्स माइंस पाई जाती हैं। ठीक है, उसमें से कुछ फेमस माइंस हैं माउंट गोल्डवर्थी, माउंट वेलबैक, माउंट ब्रूस, माउंट टॉम प्राइज। ये 4-5 वहाँ की फेमस आयरन ओर माइंस हैं। तो पिलबारा डिस्ट्रिक्ट फेमस किस लिए है? आयरन ओर्स के लिए। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में दूसरी जगह है यम्पी साउंड, यहाँ पे ये भी आयरन ओर्स के लिए बहुत फेमस है। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा, यम्पी साउंड एंड पिलबारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर फेमस फॉर आयरन ओर्स। उसमें पिलबारा डिस्ट्रिक्ट कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है, यम्पी साउंड भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। दोनों को ध्यान रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरा रीजन है आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया में आयरन नॉब, आयरन नॉब कहाँ पे है? ईरी पेनिनसुला में, यहाँ पे नीचे की तरफ एडिलेड के आसपास। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जो मैक्सिमम आयरन ओर्स हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं जापान को। सो लार्ज क्वांटिटी ऑफ आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड टू जापान। आपको पता है कि जापान में आयरन ओर माइंस बहुत कम पाई जाती है या बिल्कुल नेग्लिजिबल पाई जाती हैं। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है जापान की वो मैक्सिमम डिपेंडेंट है इंपोर्टेड आयरन ओर्स पे। ठीक है, तो उसमें से ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहां पर एक्सपोर्ट होता है जापान को। आफ्टर दैट एशिया, एशिया में सबसे पहले चाइना। चाइना में 4 एरिया जहां पर आयरन और माइंस पाई जाती हैं। सबसे पहला है मंचूरिया का एरिया। सो मंचूरियन डिपॉजिट एट आंशान एंड चांगचून। ये देखिए यहाँ पे आंशान का एरिया ऊपर की तरफ, ये आयरन और माइंस के लिए बहुत फेमस है, और चाइना की मैक्सिमम आयरन ओर्स यहीं से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, आंशान एरिया से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। आंशान इज फेमस फॉर आयरन और माइंस। सेकेंड इज यांग तिशिकियांग रिवर बेसिन। यांग तिशिकियांग रिवर बेसिन में कौन से एरिया हैं? शंघाई, वुहान, चुंकियांग एंड यूनान। ये देखिए शंघाई, वुहान और ये चुंकियांग, ये फेमस है आयरन और माइंस के लिए। यांग तिशिकियांग रिवर के बेसिन, ये बेसिन एरिया में लोकेटेड है ये सब। थर्ड इज ग्वांगझाऊ। ग्वांगझाऊ इन, वहाँ पे आपको कैंटोन का जो एरिया है, ये एरिया ग्वांगझाऊ, ये भी आयरन और माइंस के लिए बहुत फेमस है। एंड फोर्थ इज सांसी एरिया। सांसी एरिया यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ठीक, सांसी है पाओतो। सांसी एरिया का एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर कोल माइंस भी पाई जाती हैं। तो यहाँ की जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसको इजीली यहीं से आपका कोल भी मिल जाता है, आयरन ओर भी मिल जाती है। तो ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है सांसी का एरिया। ठीक, आफ्टर दैट इंडिया। इंडिया को वैसे हम डिटेल में इंडिया वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिया में कहाँ कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, यहाँ पे जिसको हम छोटा नागपुर का प्लेटू कहते हैं वो वाला एरिया। इसमें भी आपका स्टेट ऑफ उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और सेकंड एरिया जो है वो सदर्न पेनिनसुला। सदर्न पेनिनसुला में कर्नाटका, गोवा एंड तमिलनाडु, ये तीनों स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन और माइंस के लिए। ठीक है, वैसे इंडिया के आयरन और माइंस को हम डिटेल में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम वर्ल्ड की सभी इंपॉर्टेंट आयरन और माइंस को एक साथ वर्ल्ड मैप पर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया लेक सुपीरियर रीजन। लेक सुपीरियर रीजन में आपका कौन कौन सी थी माइंस? मेसाबी रेंज, वर्मिलियन, गॉगबिक, मेनोमिनी एंड मर्क्वेटा रेंज। इसमें से आपका मेसाबी रेंज और मर्क्वेटा रेंज एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड एरिया था यूएसए का एडिरोनडाक इन न्यूयॉर्क एंड कॉर्नवाल इन पेंसिल्वेनिया, ये भी है आयरन और माइंस के लिए फेमस है। उसके बाद है आपका कनाडा। कनाडा में वॉबुश एंड सेफरविल, वॉबुश एंड सेफरविल, ये कहाँ पे है? लेब्राडोर और न्यूयॉर्क, न्यू क्यूबेक एरिया में। ठीक है, वॉबुश एंड सेफरविल ऑफ कनाडा, फेमस फॉर आयरन और माइंस। आफ्टर दैट साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में सबसे पहले ब्राजील। ब्राजील में 2 लोकेशन बहुत फेमस हैं, इटाबिरा एंड
मिनस जिराइस। ठीक है, ये ब्राजील की दो इंपॉर्टेंट माइंस हो गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं। थर्ड इज वेनेजुएला। वेनेजुएला में जो आपका गियाना हाईलैंड का एरिया है वो बहुत फेमस है आयरन माइंस के लिए। वहां पे दो इंपॉर्टेंट आयरन माइनिंग एरिया है, एल पाओ एंड सिरो बोलीवर इन वेनेजुएला। थर्ड इज पीरू। पीरू में है आपका नजका मरकोना एरिया, फेमस फॉर आयरन माइंस। एंड आफ्टर दैट चिली। चिली में एल्गारोबो। एल्गारोबो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इसको। ठीक है, आयरन और माइंस के लिए फेमस है ये भी। उसके बाद पहुंचते हैं हम यूरोप। यूरोप में सबसे पहले ब्रिटेन। ब्रिटेन में था आपका स्कनथॉर्पी एंड फ्रॉडिंगम। लेकिन ब्रिटेन की मैक्सिमम आयरन और माइंस एग्जॉस्ट हो चुकी हैं और ये जो डिपेंडेंट है यहाँ की जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वो इंपोर्टेड आयरन पे। ठीक, इंपोर्टेड आयरन ओर्स जो आती है उसी पर डिपेंडेंट है यहाँ की इंडस्ट्री। उसके बाद आपका है किरूना एंड गैलीवेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों माइंस, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। किरूना एंड गैलीवेयर इन नॉर्थ स्वीडन, डेनिमोर इन सेंट्रल स्वीडन एंड साउथ स्वीडन में आपकी थी कॉपरबर्ग। ठीक, यहां पर मैग्नेटाइट टाइप की आयरन ओर पाई जाती है जो सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी की आयरन ओर होती हैं। उसके बाद आपका था फ्रांस। फ्रांस में लॉरेन, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट आयरन ओर माइन है फ्रांस की। फ्रांस के बाद स्पेन। स्पेन में बिलबाओ। बिलबाओ जो यूपी पीछे से पिछली बार पूछी गई थी। ठीक है, बिलबाओ, सेंटेंडर एंड ओविडो, ये हो गई स्पेन की आयरन ओर माइंस। ठीक, इसके बाद आपका यूरोप में एक और एरिया है यूक्रेन। यूक्रेन में क्रिवेई रॉक का एरिया। क्रिवेई रॉक का एरिया का एडवांटेज क्या है, इसके आसपास कोल फील्ड्स भी पाई जाती हैं, तो जो यहाँ का मैक्सिमम आयरन ओर है वो यहीं पर कंज्यूम हो जाता है। उसके बाद आपका रशिया। रशिया में आपका मैग्नेटोगॉर्स्क जो कि यूराल रीजन में पाया जाता है। यूराल एरिया जो है वो कई सारे मिनरल ओर्स के लिए फेमस है। ठीक है, उसमें से आयरन ओर भी एक इंपॉर्टेंट मिनरल है। तो मैग्नेटोगॉर्स्क हो गया एंड कुर्स्क मैग्नेटिक एनामोली, वो भी यहीं पे पाई जाती है, वो भी आयरन ओर्स के लिए फेमस है। उसके बाद आपका कुज्नेस्क। कुज्नेस्क रशिया में, और ये अंगारा ईस्टर्न साइबेरिया में, ये भी फेमस है आयरन माइंस के लिए। कजाकिस्तान में है कुस्तानिया। ये देखिए कुस्तानिया एरिया कजाकिस्तान। ध्यान रखिएगा, क्रिवेई रॉक यूक्रेन में, कुस्तानिया कजाकिस्तान में, और कुर्स्क मैग्नेटिक एनामोली ये आपका रशिया में। तो कभी मैचिंग में पूछा जा सकता है तो उसमें कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, आफ्टर दैट अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे पहले लाइबेरिया। लाइबेरिया में दो जगह हैं, बोमी हिल्स एंड माउंट निम्बा। बोमी हिल्स एंड माउंट निम्बा ऑफ लाइबेरिया आर फेमस फॉर आयरन ओर्स। सेकेंड इज साउथ अफ्रीका में पोस्ट मासबर्ग और ट्रांसवाल, ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं। पोस्ट मासबर्ग एंड ट्रांसवाल एरिया ऑफ साउथ अफ्रीका। थर्ड एरिया ऑफ अफ्रीका इज मुर्तानिया। मुर्तानिया में आपका ज्यूरेट। ठीक, ज्यूरेट, ये हो गया अफ्रीका की आयरन ओर माइंस। अफ्रीका के बाद हम पहुंचते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पिलबारा डिस्ट्रिक्ट और यम्पी साउंड, ये आयरन ओर माइंस के लिए फेमस है। पिलबारा डिस्ट्रिक्ट की जो इंपॉर्टेंट माइंस है वो है माउंट गोल्डवर्थी, माउंट विलबैक, माउंट ब्रूज एंड माउंट टॉम प्राइस। ये माइंस आपको कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ये किसके लिए फेमस है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पिलबारा डिस्ट्रिक्ट की ये माइंस आयरन ओर्स के लिए फेमस है। और दूसरा एरिया था यम्पी साउंड। ठीक, ये भी आयरन ओर्स के लिए फेमस है। आयरन नॉब एरिया आपका ये सदर्न ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी आयरन ओर के लिए फेमस है। आयरन नॉब जो एरिया है वो एरी पेनिनसुला में है। इसके बाद एशिया। एशिया में जो इंपॉर्टेंट आयरन ओर माइंस है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मंचूरिया का एरिया जो कि चाइना में है। ठीक है, मंचूरिया में आंशान का एरिया। आंशान में चाइना का 80% आयरन ओर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट माइनिंग एरिया यही आपका आंशान का एरिया। ठीक है, इन मंचूरिया। उसके बाद आपका है पाओताओ। पाओताओ भी चाइना में, ये भी आयरन ओर माइंस के लिए फेमस है। आफ्टर दैट सांसी। सांसी एरिया का एडवांटेज क्या है कि ये इसके आसपास कोल माइंस भी पाई जाती हैं जो स्टील इंडस्ट्री के लिए काफ़ी एडवांटेजेस है, क्योंकि कोल माइंस और आयरन ओर माइंस अगर नज़दीक हैं तो स्टील इंडस्ट्री को यहाँ ग्रो होने में काफ़ी एडवांटेज मिलता है। ठीक है, आफ्टर दैट चुंकियांग, वुहान एंड शंघाई ऑफ एरिया ऑफ यांग तिशिकियांग रिवर बेसिन। यांग तिशिकियांग रिवर बेसिन का जो एरिया है, चुंकियांग, वुहान और शंघाई, ये तीनों आयरन ओर माइंस के लिए फेमस हैं। ठीक है, उसमें उसके बाद आपका इंडिया में है वो आपका ईस्टर्न स्टेट जो आपका छोटा नागपुर का प्लेटू है। वैसे इंडिया को हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो पहला एरिया है आपका वो छोटा नागपुर का प्लेटू, और दूसरा है सदर्न पेनिनसुलर स्टेट्स, उसमें आपका गोवा,
कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें, एंड फॉर एनी सजेशन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो बी हैप्पी, शेयर हैप्पीनेस। जय हिंद।